गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको राजा शांतनु के पहली पत्नी गंगा के बारे में बताया था। आज मैं बताती हूँ आपको राजा शांतनु की दो पत्नियाँ थी। पहली पत्नी तो उनकी गंगा थी, जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जिनसे के कौन थे उनके सात पुत्र थे जिन्हें नदी में बहा दिया था। 8वां पुत्र उनका कौन था? देवव्रत। ठीक है। अब एक दिन राजा फिर जो है दोबारा शिकार खेलने जाते हैं और उन्हें फिर एक सुंदर युवती दिखाई देती है। उसका नाम होता है सत्यवती। अब राजा फिर सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो सत्यवती कह देती है कि आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले इसके लिए आपको मेरे पिता से बात करनी पड़ेगी। तो राजा शांतनु कहते ठीक है। वो उसके पिता से बात करता है तो पिता उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि मेरी बेटी से जो पुत्र प्राप्त होगा ना, वो ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। इतना सुनकर राजा दुखी मन से घर आ जाते हैं। ठीक है। फिर वो एक दिन देवव्रत देखते हैं कि मेरे पिता तो बहुत उदास हो रहे हैं, क्या बात है? वो कारण पूछते हैं। तो जब राजा शांतनु बताता है कि मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन सत्यवती की ये इच्छा है उसके पिता की कि उसकी बेटी से जो पुत्र प्राप्त होगा ना, वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो देवव्रत कह देता है कोई बात नहीं पिताजी, मैं जो है अगर ऐसी बात है तो आप उनसे विवाह कर ले, मैं जीवन पर्यंत विवाह नहीं करूँगा। और ये वह भीष्म प्रतिज्ञा लेता है, जिसके कारण देवव्रत का क्या नाम पड़ता है? भीष्म पितामह। भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उसका नाम भीष्म पितामह पड़ता है। अब सत्यवती से विवाह हो जाता है। सत्यवती से दो पुत्र होते हैं, चित्रागध और विचित्रवीर्य। चित्रागध और विचित्रवीर्य। ठीक है। विचित्रवीर्य की भी दो रानियां होती हैं। एक का नाम होता है अंबिका और एक का होता है अंबालिका। अंबिका और अंबालिका। अंबिका से तो है तो धृतराष्ट्र पैदा होता है और अंबालिका से पांडु। ठीक है। अब धृतराष्ट्र जो है पांडु से जो है 5 पुत्र होते हैं पांडु के, और धृतराष्ट्र से जो है 100 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 100। और पांडु के कितने पुत्र होते हैं? 5। ठीक है। धृतराष्ट्र की शादी किससे होती है? गांधारी से। और पांडु की शादी होती है कुंती और माद्री से। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताएंगे।